चलो हाँ शुरू किया जाए। लिखिए डेफिनेशन लिखिए। लेट R plus dot be a ring. Let R plus dot be a ring with ऐसे लिखिए ज़ीरो एज ज़ीरो एलिमेंट, ज़ीरो एज ज़ीरो एलिमेंट। सिंगलटन जीरो तो रिंग होगा ही, गजब हाल है भाई। सिंगलटन जीरो हमेशा रिंग होता है, ठीक है। आप विथ यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, एसोसिएटिव क्लोजर आइडेंटिटी सब यही है। लिखिए इफ़ देयर एग्जिस्ट जीरो एलिमेंट, फिर आगे लिखिए इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, if there exists a positive integer n, दो लाइन छोड़ के लिखो जी, a positive integer n such that, if there exists a positive integer n such that n dot a equal to a plus dot dot plus a n times equal to 0 for all a element of R, for all a element of R, there exists a positive integer n, there exists a positive integer n such that n a is equal to this बराबर 0, then such smallest, then and such that, इसे लिख लो वो 3 लाइन छोड़ के फिर लिखो, ठीक है। लिखो then such smallest n is called, then such smallest n is called characteristic of ring R plus dot, characteristic of ring R plus dot, characteristic of ring R plus dot। आगे लिखिए नीचे से if no such positive integer, n exists, then ring R plus dot, is said to be of characteristic, zero or infinite, एग्जाम्पल लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एग्जाम्पल पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 plus 5 dot 5 Z5 plus 5 dot 5 is 5 is 5। दूसरा
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड प्लस डॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड प्लस डॉट इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो दैट द रिंग Z6 plus 6 dot 6, so that the ring Z6 plus 6 dot 6 of integers modulo 6 has characteristic 0, अरे 6 हैज कैरेक्टरिस्टिक 6। आते हैं सोल्यूशन पे। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा गया तो मैं ऐसे करा रहा हूँ, जैसे यह है वैसे Z5 Z6 सब योग है। देखिए यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए पहले, गिवन रिंग इज क्या जी, Z6 plus 6 dot 6 वेयर Z6 इक्वल टू क्या है बाबू, 0 1 2 3 4 5। ठीक, देखो नाउ हम 1 2 लिखेंगे, बाकी तुम लिखोगे 0 1 2 3 4 5, यही है। हमको पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक 6 है, बट लिखने का तरीका क्या है, उस पर नंबर मिलता है 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितना होगा जी 5 6। यहाँ क्या हो जाएगा जी प्लस 6, ये आपका क्या हो जाएगा जी बार, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बार। ठीक, फिर यहाँ पे इसको क्या करोगे जी, क्या हो जाएगा 6 बार, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या लिख दोगे मॉडुलो 6, और ये अंडरस्टूड है, बार रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा जी 6 6। ठीक, इसी तरह से क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा, इसी तरह से 2 का भी देख लो, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 12, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉडुलो 6। मतलब सबको हम अगर 6 बार ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है जी 0 आ जा रहा है। दैट इज़, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, दैट इज़ 6 डॉट ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल क्या जी ए एलिमेंट ऑफ Z6। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 इज क्या जी 6। कहीं कोई प्रॉब्लम, हमने 0 1 2 लिख दिया, 3 4 5 आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, फिर 24, फिर 30। ठीक है, बोलो छी, लिखो जल्दी लिखो, 3 ठो लिख लो, 3 ठो घर लिखना। ठीक है ना, ये नहीं कि 6 वहीं लिखना ज़रूरी है, कुछ घर पे भी काम करना। अच्छा, तुम लोग नाश्ता वास्ता लेके आते हो ना जी, खाना वाना लेके नहीं आते हो, तो कुछ खाओ के आते हो। तुम लोग का क्लास अब चलेगा कब तक, 1 2 बजे तक चलेगा ही, हाँ 1:30 बजे। तो ये बताओ कि तुम लोग बिना खाए रहते हो? नहीं नहीं, तो कुछ टिफिन उफिन ले लिया करो जी, बाहर ठीक नहीं रहता है खाना।
अरे कुछ रूम पे भी रख दो, हाँ पूरा यहीं लिख रही हो। आगे आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखिए। तुम लोग का नाम नहीं जानते जी। एक क्वेश्चन लिखो। इफ 2012 में पूछा गया है, एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इफ A एंड B, क्वेश्चन लिखो, इफ A एंड B be any two rings, if A and B be any two elements of, be any two elements of a ring R, पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 1। Two elements of a ring R whose characteristic is 2, whose characteristic is 2 and AB is equal to BA, and AB is equal to BA, then so that A plus B का होल स्क्वायर is equal to A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर is equal to A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ ट्रू होगा? सिर्फ अलजेब्रा में, नहीं जी, और बाकी ये नहीं होगा। हाँ, देन सो दैट। तुम इतना जल्दी प्रूफ पे क्यों आ जाते हो? हाँ चलो, देन सो दैट दिस। देखो अब वो सलूशन, देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बना है। ठीक, क्या हो जाएगा जी? लेट, अभी लिखो, देखो ए बी बराबर बी ए दिया है, इसका मतलब आर क्या है जी? कम्यूटेटिव रिंग। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग एंड ए कामा बी एलिमेंट क्या है जी? आर। ठीक, लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग एंड ए बी एलिमेंट ऑफ आर whose कैरेक्टरिस्टिक इज क्या जी? 2। दैट इज क्या हो गया बाबू? इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज 2 डॉट ए इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए कहाँ के एलिमेंट जी? भाई जब कैरेक्टरिस्टिक 2 कह दिया उन्होंने, इसका मतलब m होता था तो m डॉट ए, इन्हें कहा गया 2 तो 2 डॉट ए इक्वल टू 0। चल रहा ना जी वीडियो? आई एम लुकिंग सो स्मार्ट। चलो आते हैं 2 डॉट ए इक्वल टू क्या है जी? 0। ठीक, नाउ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, वो क्या जाएगा? ए प्लस बी इंटू क्या जी? ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा? ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस क्या जी? बी इंटू बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा जी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा प्लस क्या जी? बी स्क्वायर। कैसे हो गया ए बी हो गया? सिंस दिया है क्या? ए बी बराबर ए या आर इज कम्यूटेटिव। तो कितना हो गया बाबू? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या जी? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, देखो मेरे बाबू ए और बी कहाँ के एलिमेंट हैं? आर के। आर क्या है? रिंग है, और आर डॉट क्या होता है? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। ए और बी अगर आर के हैं, ए डॉट बी भी कहाँ के होंगे? आर के। और आर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या है? 2 डॉट ए क्या है? 0। ठीक, बिकॉज लिखोगे सिंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज 2 दैट इज क्या बाबू? 2 डॉट ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर।
एक ही लिखना चाहे, ए लिखना चाहे ऊपर वाला, ठीक है। क्लियर कैसे 0 हुआ ना, तो इसको टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बोलो कहीं दिक्कत जी? डिड यू फार्मूले में रख दिया, तोड़ दिया, ए बी बराबर बी ए का यूज़ कर दिया, फिर ए बी है, ए और बी आर के हैं, ए डॉट बी भी कहाँ का होगा, आर का होगा, तो 0 हो गया। क्लियर है? चलो अब क्या करोगे बताओ। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चलोगे, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सब काम वही है, प्लस बी स्क्वायर। हैंस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? 5 लाइन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का। लिखिए, आज इसका द एंड करना है, फिर आपको सीट मिल जाएगी इस चैप्टर का, आप अच्छे से उसको देखिए। बाबू ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हम ही कराएं, तुम अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है पढ़ने का, समझने का। ये नहीं कि सर जी के नोट्स में है तो ठीक है, और नहीं तो फिर सर जी करवाइए, ठीक है। अपने से भी कुछ पढ़ो। फिर आगे बढ़ा जाए। हट रहे हैं बाबू। अच्छा, उससे पूछना तो नहीं चाहिए, चारों पेपर तो चल रहा है जी आपका, चारों पेपर चल रहा है ना जी, सब पेपर समझ में आ रहा है ना। मैथ्स के किसी पेपर में कोई डाउट? ठीक है, तो मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना, चल रहा है ना काम। अच्छा, वो और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें बस वो टेबल बनाना है, ज़्यादा टफ नहीं है वो। सबसे स्कोरिंग मार्क्स वैसे मिलेगा ऑपरेशन रिसर्च में। मैं बता रहे थे, तो हम भी बता रहे हैं, मतलब दोनों लोग बता रहे हैं, मतलब सही है बात। अच्छा, ठीक है, तो उसमें आप अच्छा नंबर पा सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर मेहनत कर देंगे तो। आपको मेहनत किसमें करनी है ज़्यादा से ज़्यादा? मैकेनिक्स में बाहर से क्वेश्चन बनेगा नहीं, जो मैम करा रहे हैं वही पढ़ना जी, बाहर से एक क्वेश्चन नहीं, जितना मैम कहें उतना पढ़ना, ठीक। मैकेनिक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, बच्चा जी अलजेब्रा और रियल, इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको। लिख, हम क्या बोल रहे हैं, गजब हाल है, क्यों मजाक खुद बन रहे हो। हमने भी वही बोला है कि 2 पेपर में आपको मेहनत करनी है, अलजेब्रा और रियल, ठीक है। अलजेब्रा हम पढ़ाते हैं और रियल मनमोहन से पढ़ाते हैं। लिख लिया? चल, अगर फिर इसके बाद फिर क्लास है क्या? या भगवान, तुम लोग कितना मैथ्स पढ़ रहे हो जी। हमको तो लगता है कि तुम लोग की फीस मैथ की 1500 कर देनी चाहिए। कल का आज ही हो गया, यही है। क्या हुआ? अच्छा, आज केमिस्ट्री नहीं चली क्या? क्यों? चलो, तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो, इफ़ आर इज अ रिंग
if R is a ring in which A square is equal to A for all A element of R. If R is a ring in which A square is equal to A for all A element of R, then prove that characteristic of R is 2. Then prove that characteristic of R is 2. मतलब इसमें हमको क्या दिखाना है? 2 है। इसका मतलब 2 डॉट ए क्या दिखाना है जी? 0। ठीक है, चलो देखो यहाँ हम दिखा रहे हैं, ध्यान समझना। ठीक है, लेट R be a ring and A element of R such that क्या जी? A square is equal to A for all A कहाँ का एलिमेंट है जी? ठीक, देखो A R का है तो A प्लस A भी कहाँ का होगा? R का। क्यों? क्योंकि रिंग है तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, सिंस A एलिमेंट ऑफ R तो देन A प्लस A भी कहाँ का एलिमेंट होगा जी? R का। नाउ बाई गिवन कंडीशन, यहाँ देखो बाबू अच्छे से समझ लोगे ना तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और यार बाबू हमेशा हम चाहते हैं कि अलजेब्रा आप अच्छा सीखो, ठीक है, ताकि आप यहाँ से निकलो तो आपको अलजेब्रा कुछ आए। तो बाई गिवन कंडीशन क्या जाएगा बाबू? A प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? A प्लस ए होगा, क्योंकि प्रत्येक R के लिए A स्क्वायर बराबर A था, तो A प्लस ए कहाँ को गया? R का, तो उसका स्क्वायर उसके बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत जी? चल आगे बढ़ते हैं। A प्लस ए इंटू क्या जी? A प्लस ए इक्वल टू A प्लस ए। हमको दिखाना क्या है? 2 डॉट ए इक्वल टू 0। ये हमारा जी क्या है? एम है इस क्वेश्चन का। मतलब कैपेसिटी क्या दिखाना है जी? 2 दिखाना है। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा जी? A डॉट A प्लस ए प्लस A डॉट क्या हो जाएगा जी? A प्लस ए इक्वल टू क्या? A प्लस ए। कौन सा लॉ लगाया जी? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? A डॉट A प्लस A डॉट A, A डॉट A प्लस क्या जी? A डॉट A, A प्लस A। कौन सा लगाया जी? बाई कौन सा लगाया? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, LDL, DDLJ नहीं जी, नहीं। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा बहुत और जानना, ऐसे एक डोमेन होता है ना जी, डोमेन का डिफिनीशन दे सकते हो? डोमेन समझते हो ना? पढ़े होगे, इंटर में पढ़े होगे। हाँ, वो तो सही। हमको एक एग्जांपल याद आ गया DDLJ का ही, ठीक है, बाद में कभी मौका मिलेगा तो दिया जाएगा उस पर। ये कितना हो जाएगा जी? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस क्या जी? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू क्या जी? A प्लस इक्वल टू क्या हो गया? A प्लस A प्लस क्या जी? A प्लस A इक्वल टू A प्लस A। कैसे? क्योंकि दिया क्या है जी? सिंस A स्क्वायर बराबर क्या दिया है जी? A दिया। इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0 भी कर दो, यहाँ पे और लिख देना। और A प्लस 0 हमेशा क्या होता है जी? ये होगा, लिख दिया। ठीक, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। फिर क्या करें जी? ए से वाला क्या कर दें जी? बाई कैंसिलेशन ला, कैंसिल हो गया। A प्लस ए क्या हो गया? 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया? कोई दिक्कत? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज नहीं, गलत है। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे
अगर वही करना होता तो हम क्यों मेहनत करते हैं? ठीक है, और वही करना होता है तो क्यों मेहनत करते हैं? और कोई डाउट? ठीक है, आप बेझिझक डाउट पूछ लिया करें। देखिए बस एक बात मेरी याद रखिएगा कि देखिए जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो तो कॉन्सेप्ट आप जानिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर भी आपका मन कर रहा पढ़ने को तो पढ़िएगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया, जितना कॉन्सेप्ट दिया है, लगभग इसी में से पूछता है भाई। ठीक है ना? आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिएगा, 20-30 साल का जब से बन रहा है रिड्यूस के पेपर, आप उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा बस 5-6 साल का ही, लेकिन आप जुगाड़ करके वो भी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं, जैसे MGPG, ए ऐसे हो जाता है, a + a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? a + a। वो समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो लिख देंगे 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जी? 2a। एक 2a कैंसिल, 2a बराबर 0। बस 3 लाइन में प्रूफ हो गया। ये ताम झाम क्या ज़रूरत है? ठीक है, लिखिए, जो समझदार होते हैं उनके लिए वो है। हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोग समझदार है नहीं भाई, हम तो प्यार से बकरोल कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई बहुत जना शिकायत लेके, सर जी अरे मैम हम तो लोग इतना पढ़ते लिखते हैं, सर बकलोल कहते हैं। तो बकलोल प्यार से, जैसे बकलोल कोई और भी कहता है, आदित्य कहते हैं नहीं? तो कहते हैं, क्या कहते हैं? नालायक। चलो ठीक। भाई देखो, एक सच्चाई है कि माँ बाप के बाद एक टीचर ही होता है जो चाहता है कि उससे पढ़ने वाला स्टूडेंट आगे बढ़े। सगा दोस्त भी नहीं होता है, नहीं जी। ऐसे दोनों MGPG के भले साथ आ रहे हैं, अगर एक नंबर ज़्यादा हो गया किसी का, होगा ही, भले सामने ना कुछ कहें। एग्जाम्पल वो पिक्चर देखो ना, 3 इडियट, उसमें जब फेल हो जाता है तो दोस्त कम दुखी होते हैं, लेकिन जब टॉप कर देता है सब दुखी हो जाते हैं। वो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, नहीं जी, ये बात सही है। ये अलग बात है कि हम लोग फ्रेंड की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन एक अंदर एक बात ज़रूर लगी रहती है, पढ़े हम भी थे, पढ़े वो भी थी। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अगर इसी को कम्यूटेटिव दिखाना होता तो कैसे दिखाते? सब कंडीशन दिया है यही सेम टू सेम, और दिखाना है R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। कैसे दिखाते हैं? सोचना बैठ के रूम पे। ठीक है, चलो अगला लिखो। हमको उसमें क्या दिखाना पड़ेगा? A.B इक्वल टू क्या जी? B.A। यही ना, तभी ना कम्यूटेटिव होगा। तो रूम पे प्रयास करना। ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं, तो उसमें A और B लेंगे ना, उसमें दोनों तो A लेंगे नहीं, उसमें B लेंगे ना, तब दिखाएंगे। A² A है तो तुम क्या ले लोगे? A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लोगे? A + B। फिर देखोगे, ताम झाम करोगे, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो सोच लेना नहीं आएगा क्वेश्चन। हमने आपसे कहा कि आप प्रयास करिएगा, अब नहीं कि नहीं आया तो हमें से पूछ लो। ठीक है, तुम लोग बड़े चालाक हो जी। नहीं आएगा सर आप बताइए, आप कहीं पूछे थे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मन करेगा तो ट्राई करिएगा, वैसे आपका मन करेगा है नहीं, बस ठीक है तब करना। थोड़ा फास्ट लिखो भाई, आज हमें इसे ख़त्म करना है। एक थ्योरम है जो हम रिमार्क करके लिखा रहे हैं, पूछा नहीं गया है,
उस थ्योरम को मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक। और जो एक थ्योरम मैं कराऊँगा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर एक थ्योरम आपको समझा के दूंगा, आप उसे लिख लेंगे बुक से, ठीक है, सेम टू सेम है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैं 3 थ्योरम कराऊंगा। पहला लिखिए रिमार्क, ये थ्योरम ही है बट पूछा नहीं गया है, इसलिए मैं इसको रिमार्क करके लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका क्या है, यूज है। लिखिए, रिमार्क करके लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, the characteristic of ring with unity is zero or n greater than 0, n greater than 0, according as the unity element E regarded as number of the additive group, regarded as the number of additive group of the ring has the order 0 or n, 0 और n। इसको मैं समझा रहा हूँ। एक थ्योरम लिखिए, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार पूछा गया है। थ्योरम लिखिए, ये रिमार्क था, ठीक, इस चीज़ का भी यूज होगा, ठीक है। ये पूछा नहीं गया, मैंने नहीं कराया, बुक में आपको है, पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। थ्योरम लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ an integral domain, the characteristic of an integral domain is either 0 or a prime number, the characteristic of an integral domain is either 0 or a prime number, ठीक। चलो आते हैं हम लोग पहले इसको, जो हमने लिखा तामझाम रिमार्क, उसको समझाते हैं, ठीक है। देखो, कल हम लोग अगले टाइम में पढ़ेंगे सबरिंग, ठीक है। सबरिंग पढ़ने के लिए सब ग्रुप आना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर तो हमसे पढ़े नहीं हैं, ठीक, गलती कर दी आप, ठीक है। तो सब ग्रुप आप पढ़े होंगे, हम आपसे फ्राइडे को मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप पढ़ के आइएगा। कुछ महक आ रही नहीं सब्जी की, तो बताओ तो किस किस सब्जी बन रही है? हाँ, किसकी जी? देखो, उन्होंने क्या कहा कि कोई रिंग R प्लस डॉट है, इसकी ध्यान समझना बाबू, इसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या तो n होगी। उन्होंने कहा कोई रिंग है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 या तो n होगी। वो किस पे डिपेंड कर रही है? जो इसका यूनिटी है, अगर इसका आर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, आर्डर n है तो कैरेक्टरिस्टिक। भैया ने क्या कहा, कोई रिंग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या तो n होगी। काहे, किस पे डिपेंड कर रहा है? यूनिटी पे। यूनिटी मतलब
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर उसका आर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक 0, अगर उसका आर्डर n है तो कैरेक्टरिस्टिक n। आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको सीख लेते हैं कि क्या है भैया सही बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल ले लो Z5 0 1 2 3 4 बस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है पहले से क्या होती है जी, बोलो जी MGP जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इतना सोच कहाँ रहे हो भाई, गजब हाल है जी। अभी लिखा है Z6 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 6 होगी, मतलब लिखा दें तब याद रहेगा। ZM की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अब याद रहेगा। सर जी Z6 का 6 बताएं, पता नहीं 5 का क्या होगा। ठीक है, ये आपका देश। तो इसमें यूनिटी क्या है जी? 1 है। हमें पता है कि इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक 5, हमें पता है। हम थ्योरम को चेक कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इस यूनिटी का आर्डर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? वो हमने लिखाया है एडिटिव ग्रुप, मतलब प्लस के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब बताइए एलिमेंट का आर्डर कैसे निकालते हैं, पता है? नहीं पता होगा, हमें अच्छे से पता है। ठीक, 1 को हम कितनी बार जोड़ें कि क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। 1 को कितनी बार जोड़ें कि आइडेंटिटी 0 आ जाए? 6 टाइम और 5 टाइम। 1 को कितनी बार जोड़ेंगे? 5। तो देखिए इस यूनिटी का आर्डर क्या आ गया? 5। तो कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है? 5। हाँ बोलो। हाँ, हमने एडिटिव ग्रुप प्लस के रिस्पेक्ट में बात की। उन्होंने कहा है भैया ने कि यूनिटी का आर्डर अगर एडिटिव ग्रुप से रिस्पेक्ट में जितना आएगा वही उसका क्या होगा? आर्डर होगा, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। दूसरा ले लीजिए Z प्लस डॉट। Z इक्वल टू क्या होता है? 0 ± 1 ± 2 डॉट डॉट। इसकी यूनिटी क्या है? 1 है। इसकी यूनिटी क्या है? 1 है। अब हमको देखना 1 का आर्डर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? एडिटिव ग्रुप के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में। तो बताइए 1 का आर्डर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है? 1 को हम कितनी बार जोड़ें कि 0 आ जाए? हाँ, 1 को कितनी बार जोड़ें 0 आ जाए? नहीं पता, हमको भी नहीं पता। तो Z में सिर्फ आइडेंटिटी को छोड़ दिया जाए। आइडेंटिटी का आर्डर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कोई भी ग्रुप हो हमेशा आइडेंटिटी का आर्डर 1 होता है। ये 100% लिख लीजिए कहीं। और जो इसके नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उनका आर्डर क्या होता है? 0 होता है या इनफाइनाइट होता है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि Z प्लस अबेलियन होता है, इसके जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनका आर्डर क्या होता है? 0 होता है या इनफाइनाइट होता है। तो देख लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक हम बताए थे क्या है? 0 है, और कैरेक्टरिस्टिक आ भी रहा है। ठीक है, बैठिएगा रूम पे, Z6 वो लीजिएगा और यह लीजिएगा, समझिएगा थ्योरम क्या कह रहा है। ठीक है, मैंने बता दिया, आप समझ भी गए होंगे, 2 मैंने थ्योरम बता दिया। चलिए अब आते हैं अगले नेक्स्ट थ्योरम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 5 लाइन का क्वेश्चन है, 5 नंबर दिख जाएगा। देखिए हमें कहा कि D प्लस डॉट क्या है? इंटीग्रल रूल है। तो भैया ने कहा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगा या तो D होगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि लेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D क्या है? 0 है। अब भैया ने कहा ये 0 है तो थ्योरम क्या हो गया? प्रूफ हो गया। हमने कैरेक्टरिस्टिक 0 मान लिया तो थ्योरम क्या हो गया जी? प्रूफ हो गया। करना ही नहीं है प्रूफ। अगर इफ़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इक्वल टू 0 देन थ्योरम इज प्रूफ, क्योंकि भैया ने कहा या तो 0 या तो प्राइम। अब मान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D क्या है? P है और ग्रेटर देन क्या है? 0। तो हमें दिखाना है कि यह P क्या होगा? प्राइम होगा। थ्योरम सब समझो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D अगर 0 है तो कोई बतिए नहीं है।
अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेटर देन 0 है, मतलब मान लेते हैं P है, इस P को क्या दिखाना है, प्राइम दिखाना है, ठीक है, पक्का ना। चलो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, ध्यान समझना बाबू। क्या जी कुछ दोस्त चला गया तो दास हो, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा सा एक चेहरे पर लगना चाहिए कि हाँ कि कुछ पढ़ रहे हो। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। हमको दिखाना P क्या है, प्राइम है। मान लेते हैं कि P प्राइम नहीं है, उल्टा मानते हैं जी अलजेब्रा में। लेट अस सपोज दैट वी आर ईटिंग दाल चावल, ठीक है, देखोगे आप वीडियो में कि बस रोटी रहता है दाल नहीं रहता, तो कहता है मैं मैथमेटिशियन हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत चलता है वीडियो सब। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर D है, P है, तो हमें दिखाना P क्या है, प्राइम है। मान लेते हैं कि P प्राइम नहीं है, तो P प्राइम नहीं है तो P क्या होगा जी, कंपोजिट होगा, जहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू P से छोटी और 1 से बड़ी, ठीक, कन्फर्म है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, P है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, P है, उसका यूनिटी का ऑर्डर क्या होगा, P होगा। अभी बताया ना थ्योरम कि अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका यूनिटी का ऑर्डर क्या होता है, वही होता है। तो यहाँ से PE क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ऑर्डर ऑफ 1 क्या था, 5 था, तो 5.1 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इम्प्लाई दैट क्या हो गया, P1E इंटू क्या जी, P2E इक्वल टू क्या हो गया, 0। D हमारा क्या है, इंटीग्रल डोमेन, तो क्या रखेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। अगर A डॉट B 0 है तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 0 या यहाँ से क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इज क्या जी, P1 और P2। तो देखो बाबू, तुमने क्या मान के चला था, P, और कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है ना। हमने क्या बताया था डिफिनेशन, स्मॉलेस्ट होता है। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल गई, P1 मिल गई। अब P1 P से क्या है, छोटा है। P तो पहली बात तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, हमने मान के चला कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन P1 क्या मिल गया, उससे भी छोटा मिल गया। इसका मतलब जो हमने माना था कि P कंपोजिट है, वह क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से समझो, थ्योरम अच्छा है, 5 लाइन लिखना है थ्योरम अपने हाथ में। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो नो प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक D अगर P है तो हमें दिखाना है P क्या है, प्राइम है। मान लेते हैं P प्राइम नहीं है, P प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, कंपोजिट होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हम ले चल रहे हैं, P लेके चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ E क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। E क्या है, यूनिटी है। अच्छा भैया, तो P डॉट E 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको लिख दिए, इंटीग्रल डोमेन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, कैरेक्टरिस्टिक या तो P1 या तो P2, चाहे P1 हो चाहे P2 हो, लेकिन वो P से क्या हो गई, छोटी हो गई ना। और कैरेक्टरिस्टिक खुद क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, तो कंट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, और 2 साल से तो पेपर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है ना। चलिए, आप समझदार हैं, जब आप ज़रूर UPH खरीदेंगे, आंसर तो खरीदेंगे ना, आप आंसर खरीदेंगे, उसमें आप देखेंगे कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, जैसे बोल रहा हूँ वैसे एक एक स्टेप लिखिए। लेट अस सपोज दैट, let us suppose that D प्लस डॉट, ध्यान देते हुए लिखिएगा, let us suppose that D प्लस डॉट be an integral domain, be an integral domain। नीचे से, if the characteristic of D, if the characteristic of D is 0, if the characteristic of D is 0, then there is nothing to prove, then there is nothing to prove।
आगे आगे बोलना जी, नीचे से। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज पी, ऐसे लिखो, इज पी ग्रेटर देन 0, इज पी ग्रेटर देन 0, then we prove that this p is a prime number, then we prove this p is a prime number। नीचे से we use contradiction method to prove this, we use contradiction method to prove this। आगे नीचे से, सपोज दैट P is not prime, suppose that P is not prime, then it is composite number, then it is composite number। नीचे से let P is equal to P1 into P2, where, बाबू सुनो थोड़ा सा देखो, उसको लगा देना, तो हमको लगता है थोड़ा सा वो हो गया होगा। हाँ थोड़ा सा उसको लगा दो ठीक से, हमको लगता है पैर में फंस गया था। हाँ थोड़ा दबा दो बस, चलो ठीक है, ठीक है। लेट P इक्वल टू क्या जी, P1 इंटू P2, वेयर P1 इज लेस देन P, P2 इज लेस देन P, लेस देन 1, लेस देन। गलत गलत छाप रही हो हैं। फिर गलत है तो हम, अच्छा ये तो अगर हम ध्यान नहीं देते तो ये गलत लिखती, अगर किसी से मिलाती तब पता चलता गलत है, या तो बहुत समझदार होती तो पता चलता, दो ही करने से पता चलता। कम से कम ध्यान से छापो, ध्यान से, ठीक है, ठीक है, समझो या ना समझो लेकिन छापो ठीक से, क्योंकि नोट्स रहेगा ना यार, तो लास्ट समय जब यहाँ प्रेशर आएगा ना तो रट के किनारे कर दोगे, ठीक है, लिख लोगे। फिर जब गलते लिखोगे तो गलते वहाँ छापोगे, नंबर गलत आएगा तो अपनी गलती तो कभी दोगे नहीं, ठीक। गुरुदेव ने पता नहीं कैसे लिखाया था, ठीक है, चलो लिखो तो सही से छापो। देखो, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी इज P implies that P is equal to 0। अब इसको लिखो जैसे लिखा रहा हूँ, as D is an integral domain, as D is an integral domain, यहाँ पे लिखा है।
आगे लिखो, टाइम ज़्यादा हो गया, आगे लिखो। विच इज अ कंट्राडिक्शन दैट which is a contradiction that characteristic of D is P. Characteristic of D is P. Hence, characteristic of D, which is a contradiction that लिखो, contradiction that characteristic of D is P। नीचे से hence P is prime, अरे hence P is not composite, hence P is not composite। नीचे से therefore P is prime। रूम पे बैठना, जो हम इसको कह रहे हैं उसको पढ़ लेना। थ्योरम नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक के बाद जो थ्योरम नंबर 3 है उसी को लिखना है। 2005 में पूछा गया है, पेज नंबर 95, और इजी क्वेश्चन है, इजी चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो डिफिनीशन बताया उसी पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत साल पहले 2005 में पूछा गया, ख़त्म, हमारे हिसाब से ख़त्म। क्वेश्चन करा दिए दोनों जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आप पढ़ो।